चीनी और कपास के आयात पर प्रतिबंध को लेकर पाकिस्तान दो गुटों में बटा। जनता बोले रमजान आने को है मियां, भारत से चीनी दिलवा दो, लेकिन नेता है घमंड में चूर। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी आखिर क्यों पाकिस्तानी जनता बार बार भारत से कपास और चीनी लेने का राग अलाप रही है और कैसे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जनता की इस मांग के आगे अपने कान बंद कर दिए हैं। चीनी और कपास के आयात पर प्रतिबंध को लेकर पाकिस्तान अब दो गुटों में बटा है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने के उद्देश्य से भारतीय चीनी और कपास के आयात पर पाकिस्तान में लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया था, किंतु राजनीतिक दबाव के चलते पाकिस्तान की सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। इसे लेकर भी अब पाकिस्तान दो गुटों में बट गया है। दरअसल रमजान शुरू होने वाला है और रमजान में चीनी की खपत बढ़ जाती है। इस समय पाकिस्तान अपने उपभोग के लिए जो चीनी खरीदता है वह ब्राजील से आ रही है। ब्राजील से आने वाली चीनी भारतीय चीनी की अपेक्षा बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच की दूरी बहुत अधिक है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार चाहकर भी भारत से चीनी नहीं मंगा सकती, क्योंकि वे भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध जो कर रहे हैं। लेकिन भारत जो चीनी पाकिस्तान को बेचने का प्रस्ताव दे रहा है वो 410 से $415 प्रति टन की पड़ रही है और उसकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी है। जबकि इस समय पाकिस्तान जो चीनी खरीद रहा है वह करीब $700 प्रति टन पड़ रही है। इसका मतलब भारतीय चीनी पाकिस्तान में आयातित चीनी से कई गुना सस्ती है। हाल ही में पाकिस्तान ने चीनी की मांग को देखते हुए दो टेंडर निकाले थे तथा 50-50 हजार टन चीनी आयात का प्रस्ताव रखा था, बशर्ते उसे चीनी $500 प्रति टन पर उपलब्ध हो जाए। लेकिन दुनिया भर में किसी भी चीनी उत्पादक देश ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भारत के अतिरिक्त कोई अन्य चीनी उत्पादक देश इतने सस्ते में चीनी उपलब्ध करवा ही नहीं सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीय चीनी की पाकिस्तान तक पहुंचने की लागत बहुत कम है, जबकि ब्राजील, थाईलैंड, फ्रांस आदि देशों से चीनी पहुंचने की लागत काफी अधिक है। पाकिस्तान में पहले ही चीनी के दाम 110 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो से अधिक चल रहे हैं और अब तो रमजान का महीना भी आने वाला है, जिसमें चीनी की खपत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में भारतीय आयात पर प्रतिबंध लगा रहा तो चीनी का दाम और बढ़ेगा। आम पाकिस्तानी नहीं चाहता कि भारतीय चीनी पर प्रतिबंध लगे, लेकिन इमरान सरकार कट्टरपंथियों और प्रशासन में स्थापित भारत विरोधी गैंग से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। यही हाल कॉटन इंडस्ट्री का भी है। भारतीय कपास के बिना पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग चौपट हो रहा है। इस समय पाकिस्तान को अपनी जरूरत का कपास ब्राजील और अमेरिका से मंगाना पड़ रहा है, जिसका लागत मूल्य अधिक है। इसका सीधा असर कपड़ा निर्माताओं पर पड़ रहा है, क्योंकि महंगा कपास खरीदने के कारण कपड़ा बनाने की लागत भी बढ़ गई है और इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तानी कपड़ों की कीमत भी लगातार बढ़ रही है, जिससे बाजार में उनकी हिस्सेदारी दिन प्रतिदिन कम भी हो रही है। पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को ये सोचना चाहिए कि भारत से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें आखिर हासिल क्या हो रहा है। भारत से व्यापार पर प्रतिबंध के कारण नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है। भारतीय ऑर्गेनिक केमिकल और कपास के बिना पाकिस्तानी उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान भारत को जो वस्तुएं बेचता है वह वैसे भी भारत अन्य देशों से खरीद लेता है। उदाहरण स्वरूप भारत पाकिस्तान से $131.27 मिलियन का खनिज तेल खरीदता था, तो उसी समय भारत सऊदी से भी $25.51 बिलियन का खनिज तेल खरीदता था। ऐसे में पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध का असर भारत पर न के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। पाकिस्तान भारत को सबक सिखाने की चाहत में अपना कितना नुकसान कर रहा है, इसका एक और उदाहरण भारतीय वायुयानों पर लगा प्रतिबंध है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुयानों पर पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा था। इस कारण फरवरी से जुलाई के बीच ही पाकिस्तान को 800 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। सत्य ये है कि पाकिस्तानी नीति निर्माताओं को अपनी हैसियत का एहसास कर लेना चाहिए और ये तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत एशिया की महाशक्ति है, जिसे प्रतिस्पर्धा करने की बजाय सहयोग करना ही पाकिस्तान के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।